खुश हूँ मैं। आप जाइए ताकि कार्रवाई मुकम्मल। और हाँ, कमाल भाई को मेरे निकाह में वकील या गवाह बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो घर सिर्फ आपकी बेटी का नहीं है, वो घर आपके भाई का भी है। मुझ पर भरोसा कीजिए। नीरव, तुम्हारा घर। और मेरा बेटा अरे ऐसे कैसे आओ भाई, दुल्हन का मुंह मीठा कराओ खीर से। लेके आती। ये लो बेटी, ये सदका दे देना किसी गरीब। मेरा बेटा, तुम्हारे कदम हमारे घर में बहुत मुबारक साबित हुए हैं, है ना अली? एक मिनट सुबह, आइए ना। आगे आओ ना। आए। आज आपने दुआ मांगी थी ना कि आज ही आपकी रुखसती भी हो जा। देखी, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। हाँ, शायद ये मेरी मोहब्बत का मौजज़ा है। क्यों नीरव? हाँ, खिलाओ ना। मैं मीरा, ये मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आशिक साहब की तरफ से। वैसे ये घर जो है, ये तुम्हारी सलामी में है बेटा। अली, मीरब को लेके अंदर जाओ, थक गई है बहुत। जी अम्मी। चले आशिक साहब, आप भी चलें, आराम करें, थक गए हो। आओ सबाहत, मैं तुम्हारा कमरा दिखा। आइए आइए। भाई आज तो मेरा दिमाग हट गया है हंगामे से। अदनान, चलो चले। मेरा घर, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है।
मेरे बाद सब कुछ कितना हसीन लगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत भी हमारी खुशियों का जश्न मना रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं सोचा था जैसा हूँ। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को कभी इन हालात में घुस निकलना हो। मेरे बाद से तुम मेरी, तुमसे जुड़ी हर चीज वो भी मेरी। सबाद आंटी मेरी मां, और आज उनका बेटा जो है वो तुम्हें उनके हर फर्ज से सुबकदोश करता। मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा, जो बिगड़ा है एक दिन संवर जाएगा, यूं ही बेवजह आँख भीगी। हम सब टिटपुरा कर अपनी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज करेंगे आज। आज से तुम्हारी हर परेशानी मेरी है, हर तकलीफ मेरी है, और मेरी हर खुशी तुमसे। प्लीज आप भुला दो। बस इतना याद रखो कि मैं सिर्फ तुम्हारा, हमेशा के लिए, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे पूछ। कितनी खूबसूरत सुबह है। रात भर की बरसात के बाद सब कुछ कितना खूबसूरत लगे, सब कुछ नया सा लगे, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करें? सब हमारे नीचे इंतजार करें। मैं उन्हें करने दे इंतजार। मुझे तो बस हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजार। आप भी ना हर वक्त ऐसे बातें कैसे कर लेते हैं? हाँ, यही करनी आती है मुझे बातें, और मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा वक्त बस तुम्हें देखते हुए बीते। लेकिन इस जालिम ज़माने का क्या करें? इस जिंदगी के भी कुछ तकाजे होते। फिलहाल तो ये जालिम ज़माना जो है ना, थोड़ा इंतज़ार कर सकते। एक सरप्राइज है, एक तस्वीर खींचिए तो ऐसा। तस्वीर? अब करना क्या है? तुम सेल्फी लो, मैं फेंकूंगा और ये फूल भी आने। रेडी हो? एक सेकंड। आइए। रेडी? ओके, या मैं कहूँ ना 3, 1, 2, 3। और ये तो आगे नहीं। एक सेकंड आपको शायद इधर आना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से फिर बस। चलो आओ। 1, 2, 3। नहीं आया। एक और हो। नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये लोग जागे भी हैं कि नहीं। और यूं घर में इधर उधर मुझे फिरते देखकर जाने कोई क्या समझे। मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अजनबी घर है। मीरब की जिद ने मुझे घर से बेघर कर दिया। अपना घर था, जैसे भी चाहती थी जिंदगी गुजारती थी। अब यूं किसी के घर में क्या करूं? क्या करूं?
प्यास से हलक खुश्क हो रहा है। पता नहीं किचन भी किस तरफ है। ये क्या किया? ये क्या किया कमाल तुमने? दौलत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपनी माँ को ही घर से बेघर कर दिया। आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये भी नहीं कहने वाला रोटी पका लो, हांडी चढ़ा लो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इस घर पे सिर्फ आपकी हुक्मरानी हो। तुम्हें पता है, हर वक्त मुझे बोला जाता था ये ना पहनो, वो ना पहनो, नेट का दुपट्टा बहू नहीं लेती। आज मैंने अपनी पसंद का जोड़ा निकाल के पहना और नेट का दुपट्टा लिया, घूम के दिखा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? हसीन लग रही हैं हमेशा की तरह। और पता है, जिंदगी भी तभी हसीन लगती है जब अपनी मर्जी से गुजारी जाए, है ना? सही बात है। मैं सोच रही हूँ कि आज हम शॉपिंग पे चलें और वापसी में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खा कर आए। जो आपका हुक्म। मुझे एक बात कहनी है, लेकिन कान में करूंगी। क्या बात सुनो, मेरे अब के घर वालों को बता दें। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये ठीक बात नहीं है। मुझे नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं मीरब के ससुराल वालों को ये बात बताकर रहूंगी, मजलूम हम हैं, जुल्म हम पे हुआ है। और जुल्म किसने किया है? मीरब ने, उसकी माँ ने। ये दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। मैं तो एक बेहतरीन बहू और तुम एक फर्माबरदार बेटे। बात तो ठीक किया आपने। चलें, आप तो तैयार हैं, मैं चेंज करके आता हूँ। अब मजा आएगा। हाँ हाँ, तुम पहुंचो, मैं जानबूझ के देर कर दूंगी। लगता कोई आ रहा है। एक उल्फत, नाश्ता बना लिया तुमने? नहीं, अभी तो सब सो रहे हैं। सरद बुखार से कांप रही है। मेरे तो अपने सर में बहुत दर्द है। चूल्हे के सामने मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। उल्फत, सबाहत को भूख लगी हुई होगी, उसने रात से कुछ नहीं खाया। तो किसने कहा था हंगामा खड़ा करे? घर का मामला था, हमारे जाने के बाद खुद देख लेती। ठीक कह रही हो तुम, उन्हें सलामी भी देनी चाहिए थी, लेकिन इतना बड़ा हंगामा हो गया, उसके बाद कोई कब खामोश रह सकता था? इज्जतदार खामोश रहते हैं, वो भी बेटी की शादी के मौके पर। और हाँ भाभी, आप मुझे नाश्ता बनाने का कह रही हैं। नाश्ता तो मीरब के मैके से आएगा। कमाल करती उल्फत तुम। अब वो मीरब का मैका रहा कब है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी।
मैका तो मीरब के जहेज में खुद ससुराल पहुंच गया। एक बात है, सबाहत की बहू बहुत आला ज़र्फ है, वो खुद ना भी आए नाश्ता ज़रूर भेजेगी। अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम नाश्ता बना लो। मैं कैसे नाश्ता बना लूं? मुझ में हिम्मत नहीं है। बाजार से मंगवा लो, अदनान से कह दो वो जाकर ले आएगा। मैं जरा देख लूं, आशिक साहब अभी तक सो रहे हैं। आज तो भाई को सुकून की नींद आई होगी, उनकी सबाहत जो उनके घर मौजूद है। उल्फत, देखो सबाहत जो है ना वो बहुत दुखी है, हमें उसका दुख बांटना चाहिए। उसे ये बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि वो इस घर के लिए अजनबी है। जरूर जरूर बांटूंगी दुख। अम्मी, मेरा भी तुमने अच्छा नहीं किया। सारी रात में सो भी नहीं पाई। अपना घर जैसा भी हो अपना होता है। वो घर आपका रहा ही कब है अम्मी? कमाल ने अपने नाम ही तो लगवा लिया था ना, तो क्या हो गया था? कोई धक्के दे के मुझे बाहर तो नहीं निकाल रहा था। ये लीजिए। अरे शुक्रिया। आंटी, आपका अपना घर है, आप अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वो बेटा, मुझे घर के काम काज करने की आदत है, यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने की आदत नहीं है। आपको अपनी आदत बदलनी हो। इस घर में अम्मी काम नहीं करती तो आपको भी नहीं करना। लेकिन बेटा मैं तो यहाँ। आंटी प्लीज, काम करने वाले बहुत हैं इस घर में। सारी जिंदगी आपने काम ही किया है ना अम्मी, तो चलिए छोड़ो इन बातों को, आइए बाहर और बस जल्द से तैयार होके बाहर आ जाए। कपड़े नहीं है मेरे पास और। को कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए आप बस बता दीजिए, सब आ जाएगा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं। अच्छा आप बाहर आ जाइएगा, मैं जरा अंकल आंटी को सदाक करा। हाँ जाओ। चलिए। मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए। अरे क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, घर में बहू जो आ गई है। नाश्ते का क्या सूरत हाल है? वो बाहर से मंगवाया, अदनान लेने गया है। आप सबाहत बेगम को मिलने गई? अनी मैं सोची थी जरा तैयार हो जाऊं फिर जाती हूँ। उनका ख्याल रखिएगा, कहीं पे वो इस घर में अपने आप को अजनबी महसूस ना करें। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो बेटा, माशाल्लाह। इधर आओ मेरे पास, इतनी प्यारी लग रही हो, है? थैंक यू। अच्छा तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आई। ये ना मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब इस पर तुम्हारा हक है। बेटा हमने अपने समेत हर चीज जो है वो आपको सौंप दी है, अब इसका ख्याल रखना आप ही का काम है। कल जो मान आपने मुझे दिया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। माशाल्लाह। अच्छी बहुएं वही होती हैं जो ससुराल वालों का मान रखें। अम्मी वो नाश्ता। बेटा वो अदनान ले आया होगा, मैं जाकर देखती हूँ, फिर बुलवाती हूँ तुम लोगों को। हाँ जी, हमारे बगैर तो एक नवाला भी आपके हलक से नहीं गुजरता। मैं भी चलता हूँ, जल्दी करते हैं नाश्ता। हाँ खूबसूरत है।
और सबाहत, रात को नींद आ गई थी, सुकून से सो गई थी तुम? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। हाय, उफ, ये नाश्ता। आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक है? अरे छोड़ो दुल्हन, आग लगी मेरी तबीयत को। आप सब करें नाश्ता। नहीं आप बैठे ना, मैं सब कर लेती हूँ, आप नाश्ता करें। नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया उल्फत? फूफा आप ठीक नहीं लग रही हैं, आप कुछ खाएं, नाश्ता करें, आराम करें। मैं कर लेती हूँ सब। अरे बेटा नहीं, तुम किसी काम को हाथ ना लगाना। अभी तो तुम्हारी खीर पकवाई होनी है। पता नहीं क्यों चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। लीजिए। नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरोजा भाभी, आप? तुम? अरे फिरोजा, तुम यहाँ? ये क्या तकल्लुफ किया? ये सब क्या है? वो लड़की की शादी में पहले दिन सुबह का नाश्ता उसके मैके से ही आता है ना, तो मैंने सोचा मैं ले जाऊं। अब जाहिर है मैका तो मैं ही हूं ना। कौन सा मैका? कैसा मैका? जब मेरी माँ यहाँ पर है तो मेरा मैका भी यही हुआ ना। मेरे यकीन जानो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी, हो सकता है सब कमाल ने किया हो। झूठ मत बोलिएगा आप, मैंने खुद अपने कानों से सुने। ये और कमाल भाई मिलकर अपनी चोरी का जश्न मना रहे थे। अरे नीरव जाने दो, अगर तुम्हारी भाभी सब कुछ भुलाकर आ ही गई हैं, तो तुम भी खुले दिल से वेलकम करो ना। नीरव, फिरोजा तुम तो कभी पहले इस घर में नहीं आई, तुम्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया है? भाभी आप भी ना तफ्तीश शुरू कर दी। अब जाइए यहाँ से, और आइंदा कभी कोई रस्म निभाने की जरूरत नहीं है। नीरव प्लीज। नीरव बस। अम्मी, नीरव, इस घर में कभी भी किसी दुश्मन को भी बाहर निकलने का नहीं कहा। भाई भाभी, आप बोल क्यों नहीं रहे? ये घर अब नीरव का भी है, जो ये असूल बनाएगी वही होगा। और जो बाप दादा की रवायत थी वो आप भूल गए? अभी तक यहीं खड़ी है। जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। नीरव, कहा ना बस करो। बहुत ही बुरी बात है। चलो फिरोजा, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आती। हद है। क्या हो गया सबाहत? तुम क्यों रो रही हो? अम्मी ठीक है, जूस दो। मैं ठीक हूँ। अच्छा आप तो नाश्ता करें। चाय तो देखा आपने, आते एक दिन में औकात दिखा दी मेरे अपने। पहला दिन है ना, सास ससुर के साथ साथ मियाँ ने भी सर पे बिठाया हुआ है। आगे आगे देखना, इन माँ बेटी को मैं इस घर से कैसे निकालती। अब अपनी खैर मनाइए। आपको इस घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कमाल से मेरी पसंद की शादी हुई है तो आज तक मुझे कबूल ही नहीं किया इन्होंने। हर रोज नए इल्जाम, हर रोज नए बहतान। पता नहीं घर में चोरी हुई है कि नहीं हुई, मुझ पे इल्जाम लगा दिया। कितनी जालिम है ये।
मक्कार माँ बेटी। देखिएगा कि आपके साथ क्या करेंगी ये। मीरब ने पूरा प्लान कर लिया हुआ है। खुद तो इस घर में दुल्हन बनकर आ गई, अब अपनी माँ को भी सुहागन बनाकर इसी घर में रखना चाहती है। नाइला आंटी की तो छुट्टी। हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा सुनो, निहारी और पाए जो लाई हो ना, यही रहने दो, मुझे बहुत पसंद है खाने में। और हाँ, तुम आती जाती रहना यहाँ मजलूम बहू बनकर, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सास के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। अब तुम जल्दी निकलो, जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ तो सोचा होता। अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें ससुराल में आए हुए, और कैसे सबके सामने चीख चीख कर झगड़ा कर रही थी। क्या कहेंगे वो कि कैसी जबान दराज और झगड़ालू बहू ब्याह आए हैं। अम्मी, इन मियाँ बीवी ने कोई कसर छोड़ी थी जो सुबह सुबह फिरोजा भाभी नाश्ता उठा के ले आई? आखिर ये लोग जिताना क्या चाहते हैं? अरे भाई, कम से कम एहसास तो हुआ ना उसे। और वैसे भी फिरोजा जल्दी अपनी गलती का एहसास कर लेती है। तो हमें जो कुछ भी इन लोगों ने किया आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं? गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो कह रही थी कि इन लोगों ने हमारी इज्जत को उछाला है, हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है। हमारी इज्जत, हमारे एतबार की कोई कीमत नहीं है। मीरा, वो तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। मैं आते हुए उस घर के दरवाजे अपने लिए और इस घर के दरवाजे उन मियाँ बीवी के लिए बंद करके आई। मैंने अपने लिए ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अगर आप इस घर से जाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी, कभी ना वापस आने के लिए। मीरा, मीरा, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि फिरोजा को इस घर का एड्रेस दिया किसको है। नाश्ता आ गया, आप नाश्ता करें। अब नाश्ते का तो बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने खाया किसी ने खाया ही नहीं। उल्फत, मुझे ये बताओ कि फिरोजा चली गई क्या? अरे भाभी, उसने तो जाना ही था। मैं तो उसे वहां से इसलिए लेकर गई थी कि कहीं मीरब उस पर हाथ ना उठा दे। आपने देखा नहीं किस तरह चिल्ला चिल्ला कर उस पर हमला कर रही थी। अरे नई नवेली दुल्हन को कुछ तो लिहाज होना चाहिए। उल्फत, ये देखो कि मीरब को किन हालात में अपनी माँ को लेकर वहां से निकलना पड़ा। अल्लाह ना करे किसी नई नवेली दुल्हन को अपनी रुखसती से पहले खानदान के हाथों बेइज्जत होकर रुखसत होना पड़े। भाई, मैं आपको बताऊं, फिरोजा यहाँ से बुरी तरह रोती हुई गई है। वो तो इसलिए आई थी कि रंजिशें खत्म हो जाएंगी और सबाहत को वो लेकर साथ चली जाएगी। उसका शौहर तो घर से बाहर खड़ा था कि सबाहत और मीरब का गुस्सा खत्म हो जाए, वो माँ के कदमों में पड़ के उसने मना कर ले जाए। अच्छा बस उल्फत, बस। ड्रामे हैं ये सब। जिस बेटे ने अपनी माँ का मकान छीन लिया हो वो क्या पैरों में गिरेगा, और वो भी बेवा माँ। मैं भी देखूंगा ये कमाल अपनी बेवा माँ की जायदाद किस तरह खाता है। लो भाभी, ये शुरू हो गए सबाहत की खातिर कानूनी जंग लड़ने के लिए। अच्छा, सबाहत है कहाँ? अपने कमरे में खुद दुल्हन बनी बैठी है। आपको नाश्ता दो? नहीं, बैठी रहो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपके घर का माहौल भी खराब हो गया। आई एम सॉरी। सबाहत, तुम भी इस घर का फर्द हो। अब हर घर में ऊंच नीच तो हो जाया करती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने आप को कमरे में महदूद कर लो। तन्हाई सोचों को जन्म देती है।
अब तुम कमरे से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। मीरब को यूं जवाब नहीं देना चाहिए था। मैं फिरोजा को समझा कर भेज देती, बदमज़गी ना होती, बात आगे ना बढ़ती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा सुनो, वो उल्फत मुझे बता रही थी कि कमाल आया था यहाँ और वो तुमसे पैरों में गिरकर माफी मांगना चाह रहा था। कमाल? कमाल आया था? उल्फत बता रही थी मुझे। जो उसने मेरे साथ किया है, ऐसे कौन करता है? कौन शादी के दिन अपने ही घर में चोरी करके बहन का जहेज चुरा लेता है और निकाह के कागजात के बहाने घर अपने नाम करवा लेता है? माँ के साथ ऐसे फ्रॉड कौन सा बेटा करता है? बेटे ऐसे नहीं होते। इस बात भूल जाओ, इन बातों को। खुद को सदमों के रहम करम पर मत छोड़ो। आओ बाहर आओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं आती हूँ। ये देखो यार, मीम फनी होते हैं नहीं? खाना आ गया। बाय। पाए तो बहुत अच्छे यार, मैं तो नहीं लाया। कहाँ से हैं? मुझे नहीं पता कौन लेकर आया कौन नहीं। अदान, सारा दिन कमरे में पड़े पड़े ना मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे बाहर लेके जाएं। हाँ तो चलो, लेकिन सबसे पहले आपके जो भाई ने आपको लिफाफे दिए हैं ना पैसों से भरे हुए, उसको खाली करो फिर चलो। बस वो आखिरी लिफाफे रह गए, आइंदा की किसी से भी उम्मीद नहीं है। मुझे ज्वेलर के पास जाना है। सोच रहा हूँ जो ज्वेलरी बेच के ना छोटी मोटी गाड़ी खरीदूं। तंग आ गए ये खटारा मोटरसाइकिल चला चला के। गाड़ी? सच? तो और आपसे झूठ बोलूंगा मैं? ये आंटी की चीजें आप पे क्यों निकालनी है बाहर? तो कोई बात नहीं अली, इस पे कौन सा अम्मी का नाम लिखा है? मुसरत तो बस ऐसे ही देख रही थी। अम्मी बात ये नहीं है, बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए ना।